हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 10 है, ये एनसीईआरटी बुक का, और वेव ऑप्टिक्स लेसन का नाम है। और आज हम कवर करेंगे इसमें हाइजीन प्रिंसिपल और हाइजीन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। बिल्कुल आसान टॉपिक है। थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए, जो हमारे हाइजीन थे, सबसे पहले जो हमारी हाइजीन वेव थ्योरी कहाँ से स्टार्ट होती है, इन 1637 की बात है हमारी। ये 1637 की बात है। डिस्कार्ट थे जो, उन्होंने जो है जो हमारा कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट था उसने दिया, और एक हमारे जो स्नेल लॉ था, स्नेल लॉ का डेरिवेशन भी किया गया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट एन इंटरफेरेंस, तो कॉर्पस्कुलर मॉडल था जो, उसने हमें बताया कि यदि एक रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो भी आप लें, वो बेंड होती है नॉर्मल की ओर, देन स्पीड ऑफ लाइट वुड बी ग्रेटर इन द सेकंड मीडियम। दिस कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय न्यूटन साहब ने, फिर उसके बाद आए, और उन्होंने अपनी बुक है जो उसकी इम्पोर्टेंट है, ऑप्टिक्स नाम है बुक का, उसमें इसको कोडित किया। देखिए, ये जो बुक थी हमारी ऑप्टिक्स की, जो न्यूटन साहब ने लिखी, वो बड़ी पॉपुलर हुई, और जो न्यूटन का कॉर्पस्कुलर मॉडल है वो भी बहुत ही फेमस रहा है हमारे पास। इसके बाद हम बात करते हैं, जब 1678 की बात है, जो हमारे डच फिजिस्ट थे क्रिश्चियन हाइजीन, जिनके नाम पे ये प्रिंसिपल पड़ा हुआ है, उन्होंने एक थ्योरी पुट की जिसको बोलते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइजीन प्रपोज ए थ्योरी ऑफ लाइट, wave nature of light. This theory is called Huygens theory of wave light. It is this wave model of light that we will discuss in this chapter. As we see, the wave model could satisfactorily explain the phenomena of reflection and reflection. However, it predicts that on the refraction, if the wave bends toward the normals, then the speed of light would be less in second medium. दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू दी प्रेडिक्शन मेड बाय द यूजिंग कॉर्पस्कुलर मॉडल थ्योरी। देखिए, दो बातें हमारे सामने ही, एक ने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है और एक ने कहा स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है। तो ये हमारे सामने दो बातें आ गई। इट वॉज मच लेटर कन्फर्म्ड बाई एक्सपेरिमेंट वेयर इट वॉज शोन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन द स्पीड इन एयर। तो बाद में जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें फिर मीडियम पे बात आ गई, तो उसमें यह आया कि जो लाइट की स्पीड है वो वाटर में कम है और एयर में ज़्यादा होती है। ये बात सामने आई। फैकल्ट थे जो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सन 1850 में, यानी कि 1815 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर। द वेव थ्योरी वाज नॉट रेडली एक्सेप्टेड, लेकिन उसको फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। कारण क्या था? न्यूटन अथॉरिटी एंड आल्सो बिकॉज लाइट कुड ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। तो लाइट जो है वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है, ये बातें वहाँ पर की गई। इट वाज फेल्ट दैट वेव वुड ऑलवेज रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये भी बात सामने है कि देखिए, जब वेव प्रोपोगेट होगी तो उसको एक मीडियम की जरूरत होती है, जब वो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास जाना है। लेकिन जब थॉमस यंग थे जो हमारे, परफॉर्म हिज फेमस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इन 1801 में, फिर जो उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया, नोट करते रहिए आप, जो ये डेटेड है। तो उन्होंने प्रपोज किया, जो हमारे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया था। तो उन्होंने कहा कि लाइट एक वेव फिनोमिना है। वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज इंडीड ए वेव फिनोमिना, उन्होंने बताया।
यानी कि wavelength of visible light was measured and found to be extremely small, बहुत स्मॉल मिली। फॉर एग्जाम्पल द वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इज अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर होती है। देखिए जो हमारी येलो लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है 0.5 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। बिकॉज ऑफ स्मॉलनेस ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, क्योंकि उसकी इतनी स्मॉल विजिबल लाइट होती है, लाइट कैन बी अज्यूम टू बी अप्रोक्सीमेटली ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इसलिए हम मानते हैं कि लाइट जो एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है। दिस इज द फील्ड ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी हैड डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर में, हमने इसके बारे में काफ़ी बात की है। ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच वन कम्प्लीटली नेग्लेक्ट द finiteness of the wavelength is called geometrical optics, and ray is defined as the path of energy propagation in limit of wavelength tending to 0। अब जब यंग साहब ने 1801 में एक्सपेरिमेंट किया, फॉर द नेक्स्ट 40 years सो मैनी एक्सपेरिमेंट वर कैरिड आउट, तो अगले 40 साल तक बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए, इंटरफेरेंस के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए, और जो ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो थोड़े सेटिस्फैक्ट्री तो थे, लेकिन उसमें यह अज्यूम मान लिया गया वेव मॉडल ऑफ लाइट। दस अराउंड द मिडल ऑफ 19th century द वेव थ्योरी सीम टू बी वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। द ओनली मेजर डिफिकल्टी वाज दैट सिंस इट वाज थॉट दैट ए वेव रिक्वायर्ड ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। सबसे मेन समस्या यही होगी भी वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। फिर मैक्सवेल साहब आए। मैक्सवेल ने भी हमारे जो हैं काफ़ी फेमस रहे हैं। उन्होंने 4 जो इक्वेशन दी हैं, मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से, बड़ी ही फिजिक्स में वो 4 इक्वेशन हमें आनी चाहिए। आप पिछले वीडियो में आप उसको ज़रूर देख ली, क्या 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 उसने बात की थी। तो बात सामने आती है जब एक्सपेरिमेंट हुए, डज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन क्लास 6th में आपने पढ़ा, 7th में आपने पढ़ा, बट जब आप आ गए अब 12th क्लास में तो कुछ और अब सामने आ गया हमारे, और सरप्राइज है। स्कूल में हमें एक्सपेरिमेंट भी दिखाए गए कि जो लाइट है वो सीधी रेखा में चलती है। पिन होल एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, फ्लेम वाला एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा। तो वहाँ पे ये प्रूव किया गया कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब हम +2 में आ गए। अब आपका टीचर कहता है लाइट जो है स्ट्रेट नहीं चलती, तो ये भी एक अजीबोगरीब स्थिति हमारे सामने। यानी कि हमारे पास ये 2 चैप्टर हैं, जैसे वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। जो रे ऑप्टिक्स बेस्ड है हमारी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड डील विद द मिरर्स, लेंस, रिफ्लेक्शन, ये इन पर बात करती है। देन यू कम टू चैप्टर ऑन द वेव फ्रॉम, जब अब हमारा जो ये चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, यू आर टोल्ड दैट लाइट ट्रेवल्स एज ए वेव। अब बात आ गई भी लाइट जो वेव के रूप में चलती है, पहले कहते रेज के रूप में चलती है। दैट इट कैन बेंड अराउंड द ऑब्जेक्ट, इट कैन डिफ्रैक्ट एंड इंटरफेरेंस भी कर सकती है। तो ऑप्टिकल रीजन की जब बात करते हैं, लाइट हैज ए वेव लेंथ अबाउट हाफ ए माइक्रोमीटर। इफ इट इज इनकाउंटर एन ऑब्स्टेकल ऑफ अबाउट दिस साइज, इट कैन बेंड अराउंड इट एंड देन कैन बी सीन ऑन दी अदर साइड। तो यदि मान लो वेव है, तो वेव के रास्ते में यदि कोई चीज़ आ जाती है तो ये बैंड हो जाती है और वो हम दूसरी साइड उसको देख भी सकते हैं। दस ए माइक्रोमीटर साइज ऑब्स्टेकल विल नॉट बी एबल टू स्टॉप ए लाइट। यदि हम बिल्कुल छोटा ऑब्जेक्ट ले लेंगे ना, तो वो लाइट को नहीं रोक सकता, तो लाइट जाएगी आगे, अब वो थोड़ा बैंड होके जाएगी, या नॉर्मल की तरह बैंड हो जाए, या नॉर्मल से दूर बैंड हो, मतलब उसको बैंड होना है। दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वेव जनरेटेड एंड कैन सीन साउंड टू। और साउंड के बारे में भी आप ये देख सकते हैं, साउंड हमें सुनाई देती है। साउंड वेव्स आर स्पीच एज वेव लेंथ अबाउट 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। इफ इट मीट्स एन ऑब्स्टेकल ऑफ द साइज ऑफ फ्यू मीटर्स, इट बेंड्स अराउंड इट एंड रीचेज द पॉइंट बिहाइंड द ऑब्स्टेकल। देखिए आप मान लो दीवार के पीछे आप आवाज़ मारते हैं, तो दीवार के पीछे भी आवाज़ चली जाती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बेंड हो रही है ना। तो देन व्हाट अबाउट प्राइमरी स्कूल एक्सपेरिमेंट। तो जो हमने छोटी क्लासों में एक्सपेरिमेंट की थी उनका क्या हुआ। व्हाट हैपन देयर इज दैट व्हेन वी मूव any cardboard, the displacement in order few millimeter, which is much larger than the wavelength of the light, hence a candle cannot be seen. If we were able to move
1 of the cardboard by micrometers or less, the light will be able to diffract and candle will be seen. One could add to first sentence in this box, it learn how to bend and how to grow. ये लेसन हमें आज इसी के बारे में सिखाता है। तो थोड़ा सा हम अब आपको लिए चलते हैं, हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है, ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। अब वेव थ्योरी क्या कहती है, इसको आपने जब वेव फ्रंट होता क्या उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा वेव फ्रंट होता क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट इज ए सोर्स, लाइट एक सोर्स है एनर्जी का हमारे पास, यानी कि ए सोर्स ऑफ लाइट सेंड आउट डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन in homogeneous medium. The disturbance reaches all those particles of the medium in phase which are located at same distance from the source of the light. Hence at an instant all such particle must be vibrating in phase with each other. तो पहला पॉइंट क्या है वेव फ्रंट के सामने हमारे पास, वेव फ्रंट भी बताएंगे हम आपको क्या होता है वेव फ्रंट्स। Consider the figure given below in which a point source of light S start ए डिस्टेंस आर वेव इन एयर। देखिए आप ये फिगर देख रहे हैं हमारे पास, दीज वेव विल ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी सी विच इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये पॉइंट सोर्स हमारे पास, यहाँ से जब कोई लाइट चलती है तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन में दिखाया गया है, ये इस तरह से लाइट चलती है और जब लाइट चलती है तो इसके वेव भी बनते हैं, ऐसे वेव फ्रंट बनते हैं हमारे पास, इस तरह से बनते हैं। ये जो इस तरह से कॉन्फ़िगर बनता है उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, the locks of all the particles of the medium which at an instant are vibrating in the same phase is called wave front। तो आपको ये फिगर में दिखाया गया है, तो ये वेव फ्रंट होता है जब जो सारे के सारे सेम फेस में वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन एक तरह से क्या हो गया हमारे पास वेव फ्रंट हो गया। डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, वेव फ्रंट हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं। एक तो देखिए हमारे पास हो सकता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, एक तो हो सकता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज ए लीनियर इन शेप। जब सोर्स ऑफ लाइट जो है एक लीनियर होगा हमारे पास शेप में, तो उसको हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इट इज बिकॉज ऑल द पॉइंट वेयर विच आर इक्विडेंस फ्रॉम द लीनियर सोर्स लाई ऑन दिस सिलेंडर। तो उसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल जो फिगर हो सकता है सिलेंडर की, देखिए हमारे पास इस तरह का फिगर होता है, इस तरह का। तो सिलेंड्रिकल के लिए क्या होगा हमारे पास, यहाँ से मान लो सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, इस तरह से हो सकता है सोर्स ऑफ लाइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। एक होता है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट के लिए हमारे पास जैसे हम कोई भी कार्डबोर्ड की शीट ले लेते हैं या कोई भी इस तरह से ले सकते हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो इसमें जो लाइट ट्रैवल करेगी वो इस तरह से ट्रैवल करती है हमारे पास, और इस तरह से ट्रैवलिंग रहेगी लाइट की हमारे पास। यानी कि प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कंटेनिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स विल अपीयर प्लेन, हेंस इट इज कॉल्ड ए प्लेन वेव फ्रंट। एक होती है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का होते हैं एन एरो डायग्राम नॉर्मल टू दी वेव फ्रंट। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए ये प्लेन वेव फ्रंट की आप फिगर देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम रे ऑफ लाइट। थिक एरो रिप्रेजेंट रेज ऑफ लाइट, जो दिखाए गए ये रेज ऑफ लाइट हमारे पास दिखा रहे हैं, ये प्लेन हमारे पास हो जाता है फिगर में। जैसे फिगर में यदि हम देखना चाहें तो रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट ऑफ पैरेलल का ये सोर्स दिखाया गया, पैरेलल वेव फ्रंट होता है। और जो दूसरा ये हमारे पास आप ये देखें यदि, तो ये हमारे पास जो फिगर है, इस फिगर में हमारे पास रिप्रेजेंट ए कन्वर्जिंग बीम यानी डाइवर्जिंग बीम भी हो सकता है। देखिए एक हमारे पास बीम किस तरह से हो सकता है, इसमें देखिए लाइट जो है बाहर की ओर गई है, और एक हो सकता है इन्हीं लाइट को यदि मान लो जैसे इस तरह से दिखाएं, कन्वर्जिंग होता है, एक डाइवर्जिंग होता है हमारे पास। तो दो तरह के वेव फ्रंट हो गए हमारे पास, कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है, या फिर जिस तरह से ये दिखाया गया इस तरह से पैरेलल भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं अब। द सरफेस ऑफ सच ए स्फीयर इज नोन एज वेव फ्रंट ऑफ लाइट एट दिस इंस्टेंट एंड ऑल द पार्टिकल्स फॉर्मिंग वेव फ्रंट आर इन सेम फेज ऑफ द वाइब्रेशन, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट, thus at any instant of time wave front may be defined as the locks of all the particles in the medium which are being distributed at the same instant of time and are in the same phase of vibration। ये है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये रहेगी हमारे पास, अगर वेव फ्रंट की डेफिनेशन है तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे।
एक पॉइंट नोट कर लीजिए, फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट इज जीरो। नोट कर लीजिए, द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ऑलवेज जीरो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ए स्फेरिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट सोर्स। नोट कर लीजिए, ए स्फेरिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट सोर्स, while a cylindrical wavefront is produced by a line source of light. The plane wavefront is produced when the source of light is situated far off, यानी कि बहुत दूर होती है तब हमारा बनता है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है ना। According to wave theory of light, a source of light sends out disturbance in all directions. When these waves carrying energy each the eyes, they excite the optics nerve and sensation of vision is produced। तो हम किसी भी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। थोड़े से एक की पॉइंट और नोट कर लीजिए, एज वेव फ्रंट प्रोग्रेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट रिमेन कॉन्स्टेंट। नोट कर लीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ प्लेन वेव फ्रंट रिमेन कॉन्स्टेंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट वेरीज इनवर्सली एट ए डिस्टेंस, यानी कि 1/r हो जाएगा, 1/r होता है। ठीक है। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, वो हो जाएगा 1/√r। नोट कर लीजिए दोबारा क्या क्या पॉइंट रहेंगे। प्लेन वेव फ्रंट रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई असर नहीं रहेगा वेव फ्रंट जब चलती है हमारी। स्पेरिकल वेव फ्रंट वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और सिलेंड्रिकल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि ए रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी वेव फ्रंट। ये भी नोट कर लीजिए, ए रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी वेव फ्रंट। मेन पोस्टुलेट है जो हमारे हाइजीन प्रिंसिपल था, उसके बारे में जो मेन पोस्टुलेट थे, देखिए हाइजीन प्रिंसिपल की हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले इसकी मेन पोस्टुलेट क्या है हाइजीन की, वो देख लेते हैं। लाइट एनर्जी फ्रॉम ए सोर्स इज प्रोपोगेटेड इन फॉर्म ऑफ वेव। लाइट एनर्जी हमेशा एक सोर्स के रूप में, पॉइंट सोर्स के रूप में प्रोपोगेट होती है। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन इन फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। Thus particles transfer energy from one particle to its neighboring particle and reaches the observer। ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट क्या थी, इन होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम द वेलोसिटी ऑफ वेव रिमेन कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द वेव इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ आइसोट्रोपिक मीडियम आर सेम थ्रू आउट। थर्ड पोस्टुलेट क्या है हमारी, different color of light waves are due to different wavelength of the light waves. Each wave has its own wavelength. As the wavelength changes, its color and frequency also changes. This is indicated by change in color। और जो हमारी फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, the material medium is necessary for propagation of wave. Periodic disturbance is created in the medium at one place which is propagated from that place to another place। ये द मीडियम ओनली कैरीज डिस्टर्बेंस एंड हैंड इट ओवर टू नेक्स्ट प्लेस। तो अब स्टेटमेंट कर लेते हैं, हाइजीन प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक तरह से ज्योमेट्रिकल स्पेस होता है, हमारे पास ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होती है टू डिटरमाइन द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी लेटर इंस्टेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन एट एनी अर्लियर स्टेज। देखिए ये आप फिगर देख रहे हैं, वेव प्रोपेगेशन का फिगर दिखाया गया है, 1 2 3 4 इसमें पॉइंट लिए गए हैं। ये सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास ऐसे लिया गया है, और ये किस तरह से प्रोपेगेट करता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारा जो स्टेटमेंट क्या है। एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड सेंड आउट सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है। दूसरा, द न्यू सेकेंडरी वेवलेट आर मोर इफेक्टिव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव फ्रंट। Third, the resultant wave front at any position is given by tangent to the all the secondary wavelet at that instant। तो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम कोई जब पत्थर है पानी में फेंकते हैं, नदी में फेंकते हैं, तो वो एक इस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इस तरह से आपने देखा होगा, पत्थर मार के देखेंगे तो इस तरह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है ना। तो जब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो क्या होता है, दीज वेव्स लुक लाइक सर्कुलर रिंग्स एंड आर कॉल्ड वेव फ्रंट वेव जी बोलते हैं। सर्कुलर ग्रेजुअली वेव फ्रंट डिसअपियर इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ये सारे के सारे सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। व्हेन द लोक्स ऑफ ऑल द वेव्स इन द सेम फेस इज ज्वाइंट, इट इज द सेम एज स्फीयर एंड इज नोन एज द प्राइमरी वेव फ्रंट। नोट कर लीजिए,
when the logs of all the waves in the same phase is joined, it is the same as sphere and is known as primary wave front होगा। देखिए जब आप फिगर में देखेंगे ना तो हमारे पास 3 वेव फ्रंट दिखाए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। एक वेव फ्रंट हमारे पास ये बन गया, फिर दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, इस तरह से वेव फ्रंट बनते जाते हैं हमारे, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट इज जनरेटेड फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट। तो सेकेंडरी कहाँ से बनेगा? प्राइमरी से बनेगा। मोर एवर राइजिंग टेंजेंशियली लाइन इन्वेल्पिंग दी सेकेंडरी वेव फ्रंट कैन गिव राइज टू अनदर सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर उसे इसके बाद एक और बन जाते हैं। आफ्टर सम टाइम ऑल द वेव फ्रंट विल स्लोली डिसअपियर होते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। अब हाइजीन प्रिंसिपल की आउटकम क्या है हमारे पास? सम ऑफ द आउटकम क्या है? नंबर 1 है हमारे पास हाइजन वेव्स प्रिंसिपल प्रूव दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक तो उसने ये प्रूव किया। दूसरा प्रिंसिपल आल्सो अप्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थर्ड इट आल्सो प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। However, Huygens principle failed to prove the concept of polarization of the light, emission of light, absorption of light and photoelectric effect। अब करते हैं हाइजन थ्योरी इम्पोर्टेंट क्यों है, उसकी कंसिडरेशन क्या है। तो सबसे पहली कंसिडरेशन, ऑल द रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट, वो हमेशा परपेंडिकुलर है। सेकेंड, टाइम टेकन बाई ए वेव फ्रंट फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, वो सेम रहेगा। In the case of different medium, distance and velocity can change but time will always remain constant. Third, all the points on a wavefront acts like a secondary source known as secondary wavelet, जिसकी हम बात करते हैं। तो ये था हमारे पास हाइजीन प्रिंसिपल के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, हमने लगभग कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।